So hey guys, welcome again to my channel. My name is Dipanshu Jindal and I'm a first year medical student from MGIMS Varda. तो कल ही हमारे नीट के फॉर्म्स आए और स्टूडेंट्स भी इतनी हड़बड़ी है कि क्या है वो है, बट इसमें मान सकता हूँ बिकॉज एनटीए ने भी सिर्फ जस्ट पेपर के 2 महीने पहले एक नया पैटर्न अनाउंस किया, कुछ प्रियर इन्फॉर्मेशन नहीं दी। पर टेंशन मत लो, हमारे पास एक बहुत अच्छा टाइम है फॉर्म फिल करने के लिए। ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ जस्ट अभी 3 दिन है इसी में फॉर्म फिलअप करना है, तो डोंट बर्डन योर सेल्फ, टाइम अच्छा खासा है। और शुरुआत से जो हमने अभी तक टारगेट सॉल्व किए हैं आप लगाओ, आप लोग एक बार फुल रिवीजन ले चुके हो, आप बहुत अच्छे पेस में चल रहे हो। जो भी नया मैं पैटर्न अनाउंस करूँगा वो मैं आपके लास्ट टारगेट के बाद ही करूँगा, क्योंकि अगर वो मैंने पहले किया तो आप ये टारगेट वाला भूल जाओगे। अगर एक रिवीजन कंप्लीट हो रही है तो पहले वो एक रिवीजन कंप्लीट करना ज़रूरी है। जितनी मल्टीपल रिवीजन्स हैं उतना बेस्ट आपके लिए। अब मैं बात करता हूँ नए पैटर्न के ऊपर। नए पैटर्न के लिए आप लोगों के फॉर्म्स जो आए हैं वो आए हैं कल, दैट इज़ ऑफ 12 जुलाई, और आप लोगों को टाइम दिया गया है 6 अगस्त तक। बहुत अच्छा टाइम गैप है, आप आराम से फॉर्म फिलअप कर सकते हो। 6 to 8 तक आप लोगों के लिए करेक्शन विंडो है। बाई चांस आप लोगों ने पहले वाले टाइम में कुछ गलत कर भी दिया, फिर करेक्शन विंडो के लिए टाइम है, आप लोग करेक्शन कर सकते हो। 20 अगस्त को आप लोगों के सेंटर्स अलॉट हो जाएंगे। मैं बहुत ज़रूरी कह रहा हूँ, सेंटर चूज़ बहुत ढंग से करना। करेक्शन विंडो में जनरली रहता है कि सेंटर चेंज की पॉलिसी नहीं आती। सेंटर्स फिल करते हुए बहुत ध्यान से सेंटर्स फिल करने हैं, सब सोच के पेरेंट्स से पूछ कर फिल करने हैं, बिकॉज होगा कोरोना टाइम है, उस टाइम पे भी हम नहीं कह सकते थर्ड वेव प्रिडिक्टेड है या फिर क्या है। तो सेंटर्स बहुत वाइजली चूज़ करना जो आपके घर के पास हो, ज़्यादा दूर या फिर जो इजीली रीचेबल नहीं है वहाँ पर मत ट्राई करना। बाकी आप लोगों के एडमिट कार्ड 3 दिन पहले आ जाएंगे नीट की डेट के, और नीट की डेट है हमारी 12 सितंबर। अब मैं बात करूँ अगर नए पैटर्न के लिए, नए पैटर्न में आप लोगों को फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जूलॉजी 4 सेक्शंस होंगे। पहले तक बायोलॉजी कंबाइंड आता था, बॉटनी और जूलॉजी नहीं होता था अलग अलग, बट इस साल से उन्होंने किया है। पिछले साल तक बहुत अलग अलग रेशो चलता था, पर अब की बार देखो पूरा बराबर का रेशो आएगा। ऑब्वियसली जो पिछले साल तक प्रिडिक्शंस थी उससे थोड़ा सा अलग होगा, बट ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा, बिकॉज जो मेन चैप्टर या मेन क्वेश्चंस हैं वो हैं, उनको कोई चेंज नहीं कर सकता। अब हर सब्जेक्ट में आप लोगों को 2 सेक्शंस मिलेंगे, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए में आप लोगों के पास है 35 क्वेश्चंस, सेक्शन बी में है 15 क्वेश्चंस। सेक्शन ए के क्वेश्चंस आर मैंडेटरी, आप उनको स्किप नहीं कर सकते, आपको वो 35 के 35 ही अटेम्प्ट करने हैं। बात आती है आपके अब सेकंड सेक्शन बी के ऊपर, जिसमें 15 क्वेश्चंस हैं। आप लोगों के पेपर 720 से नहीं बढ़ा है, 720 का ही है। आपको उन 15 में से सिर्फ 10 अटेम्प्ट करने हैं जो आपको आता है। ये इस वजह से किया गया है बिकॉज बहुत सारे बोर्ड्स में कुछ सिलेबस कम हुआ, बहुत सीबीएसई में कुछ सिलेबस कम हुआ था बोर्ड्स के लिए, तो हो सकता है कुछ बच्चों ने ना पढ़ा हो, बट हम लोगों ने सब कुछ पढ़ा है। अभी भी अगर नहीं पढ़ा है तो अभी भी टाइम है पढ़ने के लिए, बहुत टाइम है, 2 महीने का टाइम है, अच्छा खासा टाइम है। अभी भी अगर किसी चैप्टर के नोट्स नहीं बने हुए, नोट्स बना लो। किसी चैप्टर के शॉर्ट नोट्स नहीं बने हुए, शॉर्ट नोट्स बना लो। कोई चैप्टर समझा नहीं है, समझ सकते हैं आराम से, बिकॉज 2 महीने की एक टाइम लिमिट बहुत बड़ी टाइम लिमिट है। एक बार रिवीजन डन हो चुकी है, दोबारा रिवीजन में जो पिछली रिवीजन का सब रह गया वो कंप्लीट किया जा सकता है। इससे पेपर का लेवल हार्ड होगा या क्या होगा ये कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। आप कितने ही यूट्यूब चैनल चेक कर लो, सबके एक तरह से तुक्के हैं, बिकॉज वो 15 क्वेश्चन बेसिकली उसी पोर्शन से आएंगे जो अलग अलग बोर्ड्स ने कैंसिल किया है। हमने सब पढ़ा है, एनसीईआरटी में जितना सिलेबस है सीबीएसई की उतना तो आएगा ही, उस 15 में वो रहेगा बेसिकली। आप देखो अगर वो पीडीएफ की बोर्ड्स में क्या कैंसिल हुआ है, देखो भी मत, मैं कहता हूँ हम लोग सब करेंगे, जो होगा देखा जाएगा। उन 15 में वही आएगा। हो सकता है वो डिफ़िकल्ट आए, हो सकता है कि वो बोर्ड्स में नहीं आए थे या बोर्ड्स के कैंसिलेशन है तो वो बहुत ज़्यादा ईजी क्वेश्चन आ जाए, दोनों प्रोबेबिलिटी हो सकती है। टोटल 720 से ऊपर नहीं जाएगा, ऐसा नहीं होगा कि इस बार टॉपर के 740 हो जाएंगे। 720 मतलब 720,
बॉटनी और जूलॉजी का अलग अलग पोर्शन बैठ के आएगा, तो पेपर अटेम्प्ट करते हुए ध्यान देना, जो 5 क्वेश्चन छोड़ने हैं वो छोड़ना ही है। ऐसा नहीं है कि अगर आपने वो थोड़े ज़्यादा अटेम्प्ट किए तो आप लोगों को किसी सब्जेक्ट का कंपनसेटरी उसमें मिलेगा। और उन्होंने साफ साफ मेंशन किया है 10 ही अटेम्प्ट करने हैं, और किस रीज़न से कि बोर्ड्स में जो थोड़ा बहुत पोर्शन कैंसिल हुआ उस वजह से। अब मैं बात करूं कि हम लोग अब टेंशन के लिए क्या है। टेंशन की बात यही है हमारे पास कि हमें पढ़ना है, कोई टाइम वेस्ट नहीं करना, हमें पढ़ना है। बिकॉज अगर इस चीज़ में मत लगो कि क्या चल रहा है क्या नहीं, पैटर्न कुछ भी आए पेपर में क्वेश्चंस ही सॉल्व करने हैं ना। ऐसा तो नहीं है क्वेश्चंस, ये तो नहीं हुआ ना कि ऑब्जेक्टिव हटा के सब्जेक्टिव कर दिया। जब तो सीरियसली एक बहुत बड़ा सोचने वाला इशू होता है, यार ये क्या हो गया। बट अब हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है, ऑब्जेक्टिव ही है 15 में से 10 अटेम्प्ट करने हैं, जो 5 नहीं आते छोड़ने हैं। हर बार लगाओ, हम पेपर पूरा नहीं अटेम्प्ट करते ना कुछ छोड़ते हैं, वो क्वेश्चंस लगाओ। अच्छी तरह अटेम्प्ट करना है, नेगेटिव मार्किंग इस बार भी है। बात आती है डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए आप लोगों को, अपनी अभी से स्कैन कर लो। फॉर्म फिल की ज़्यादा जल्दी मत करो, थोड़ा टाइम दो। कल ही फॉर्म्स आए हैं, अराउंड 20 से फॉर्म भरने लगो, थोड़ा 7-8 दिन का दो, ताकि क्या बता कुछ करेक्शन हो ना हो या कुछ है तो वो आप लोगों को पता चल जाए। जनरली 2 सेक्शंस में रहता है आप लोगों का फॉर्म। फर्स्ट तो आप लोगों के बारे में जनरल, सेकेंड आप लोगों की सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन रहती है, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। जो डॉक्यूमेंट्स मैं बताता हूँ आप लोगों को स्कैन करके रख सकते हैं, वो आपकी एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, आप लोगों का सिग्नेचर, आप लोगों का लेफ़्ट थंब का इम्प्रेशन, राइट का नहीं लेफ़्ट थंब का इम्प्रेशन लेकर उसकी भी एक आप लोगों को स्कैन करके रखना है। आप लोगों का 10th का पास सर्टिफिकेट, एक आती है मार्कशीट, एक आता है पास सर्टिफिकेट। बहुत लोगों को नहीं पता रहता, पास सर्टिफिकेट लगाना है आप लोगों को, मार्कशीट नहीं लगानी। मार्कशीट की कोई ज़रूरत नहीं लगानी होती, पास सर्टिफिकेट लगाना होता है जो भी आपका 10th का है। आप लोगों का कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप जनरल के हो तो आप लोगों को कास्ट सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, बट अगर आप और किसी भी कास्ट के हो, ओबीसी में भी नहीं चाहिए जनरली, बट SC ST या PH इन लोगों को अपना वो लगाना होता है कि हाँ आप लोगों ने क्या है कैटेगरी, उसका क्या प्रूफ है आप लोगों के पास, कैटेगरी प्रूफ। और जो बच्चे गैप ईयर से हैं, मतलब जिन्होंने ड्रॉप लिया है, उसके लिए गैप ईयर का एफिडेविट भी होता है, वो मांगा जाता भी है और नहीं भी मांगा जाता, वो चेक कर लेना। होता है कई बार नहीं भी चल जाता, पर अगर मांगा है तो वो भी बनवाना पड़ता है। उस बारे में मुझे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, अगर जैसे ही मुझे पता चलेगा मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दूंगा। बाकी हमारी लास्ट चीज़ है, आप लोगों की फ़ीस की बात करें तो जनरल के लिए 1500, ओबीसी के लिए और EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 1400 एंड SC एंड ST के लिए है हमारी 800। ये अच्छी तरह फिल करना। फीस का बाकी मैं कहूँगा फॉर्म 20 से भरना शुरू करो, बट एट अ स्लो पेस करना, बट अच्छी तरह फिल करना, कोई भी गलती नहीं रहनी चाहिए। जहाँ डॉक्यूमेंट मांगा है, जहाँ जो चीज़ मांगी है वही करना। हो सकता है फाइल कंप्रेशन, इस तरह की बहुत सारी ऐप्स आती है, तो जब भी टेंशन नहीं लेनी, आराम से फिल फॉर्म होता है, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं होता। अगर आप 20th को लेके बैठोगे शाम को ना, 2 घंटे में आपका पूरा फॉर्म फिल हो जाएगा। कुछ भी उसमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहता, इन्फॉर्मेशन तो भरते जाना। जनरली आपने स्कूलिंग कहाँ से करी, आपका क्या चल रहा है, बस यही जनरल क्वेश्चंस रहते हैं। बाकी मैं भी एक बार पूरा फॉर्म रिव्यू करके आप लोगों को अगर कोई भी डाउट आता है तो आप लोग मुझे मेरे टेलीग्राम पे ड्रॉप कर दो मैसेज, मैं आप लोगों को चेक करके उसका पूरा इन्फॉर्मेशन दे दूँगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, जनरली रहता है मेरे कॉलेजेस की वजह से अगर मैं वीडियो ना बना पाऊँ तो, पर टेलीग्राम चैनल पे हर चीज़ का अपडेट ज़रूर आता है। टेलीग्राम चैनल दीपांशु जिंदल है, अभी जाके ज्वाइन कर लो ताकि हर चीज़ का अपडेट मिलता रहे। बाकी अगर आप लोगों को इससे पूरा क्लेरिफिकेशन मिला हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, और अगर बाई चांस थोड़ा बहुत छोटा मोटा कुछ भी डाउट रहा हो तो मुझे टेलीग्राम पे DM कर देना, मैं पक्का आपको लोगों को बताऊँगा कि क्या है और क्या नहीं है। और शेयर कर दो अपने दोस्तों को जो आप लोगों को टेंशन दे रहे हैं, या जो आपने जिनको टेंशन दी है, तो उन सबको शेयर कर दो वीडियो, ताकि उनकी भी डाउट्स क्लियर हो जाए। और इसी के साथ थैंक यू।